जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि कल आप लोग मैसेज आप लोगों को मिल ही गया है कि CICF एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो उसी को देखते हुए आज हम क्या है थोड़ा क्लास को बड़ा करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग कम से कम 1 महीने का अंदर पूरा सिलेबस को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए हम लोगों को डेडिकेटेडली पढ़ना है और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास क्या है टाइम बहुत कम है। कम से कम ये समझ के चलिए कि 2 महीना या 1.5 महीने का अंदर आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो है जनसंख्या से संबंधित है, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास तो दे चुके हैं, ये चौथा क्लास होगा। तो देखिए इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में है ये जनसंख्या संबंधित पढ़ेंगे और सौरमंडल का पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, क्लास को छोड़ के मत जाइए, ठीक है। छोड़ के जाने से आप लास्ट में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से सौरमंडल को आज को आपको समझाएंगे शायद ही किसी क्लास में इस तरह का समझाया होगा। तो चलिए जनगणना में क्या हम लोगों को सबसे पहले जानना है। देखिए हम लोग जनगणना जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2011 का जनगणना। इसमें क्या हुआ कि ये हर 10 साल में क्या होता है जनगणना होता है। तो 2011 में हुआ है और अभी चल रहा है 2021। अभी हम लोगों का जनगणना होने का टाइम हो गया, मगर ड्यू टू कोविड सिचुएशन मेरे ख्याल से लगता है कि जनगणना आएगा नहीं आएगा, अभी कोई मैसेज नहीं आया इसका। तो चलिए जनगणना संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भारत में पहले जो जनगणना शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था, उस मेयो का शासनकाल में। तो आप इसको टिक मार लीजिए, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, कि भारत में पहली जनगणना का शुरुआत हुआ था 1872 में, और उसके बाद नियमित रूप से चालू हुआ था, देश में नियमित रूप से चालू हुआ था 1871 में, जो रिपन का टाइम पे। इसीलिए इस रिपन को क्या बोला जाता है, जनगणना का जो जनक बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में, मतलब 1951 में सबसे पहले हुआ था। जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष, ये महाविभाजक क्यों बोला जाता है, देखिए बुक में तो दे देता है, क्लास में भी आपको पढ़ा देता है कि महाविभाजक वर्ष है 1921। क्यों है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, जो जनसंख्या बहुत घट गए थे, इसी कारण से इसको महाविभाजक बोला जाता है। क्यों घट गए थे, क्योंकि उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध था, उस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा आदमी भारत का तरफ से भी गया था युद्ध करने के लिए। इसमें क्या हुआ, बहुत सारा आदमी मर गए थे, इस कारण से बहुत आदमी का जनसंख्या कम हो गया था। अभी लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना का अवधि, जैसे आपको बोले कि जनगणना हर 10 साल में होते हैं, और जनगणना के अध्ययन को क्या बोलता है, डेमोग्राफी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको, ये सब चीज़ को पक्का ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या करना है, ये जो 2011 का जो जनगणना हुआ है, ये पूरा टोटली पकड़ेंगे तो हमारे लिए ये 15वीं नंबर जनगणना है, समझ गए, ये 15वीं नंबर जनगणना है, और स्वतंत्र भारत का ये 7वीं है। इसका मतलब जो आगे हमारा होगा टोटल जनगणना 16वीं नंबर का होगा, और स्वाधीन जो स्वतंत्र भारत का होगा 8वीं होगा, समझ गए। अभी देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये तो हो गया। इसके बाद क्या क्या चीज़ पढ़ना है तो बहुत कुछ, इसमें तो बुक में तो बहुत कुछ चीज़ दिया हुआ है, मगर उतना आपको पढ़ना नहीं है। जो हम आपको बोलेंगे उसको अंडरलाइन करके रखिए। देखिए पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, इसको आप लगाइए दाग। पहली बार आपको जाति आधारित जनगणना 1931 में जनगणना हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई, पक्का ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, 17.5%। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये हो गया आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात का दर और साक्षरता दर आपको पक्का याद रखना है। कुल साक्षरता दर क्या है, देखिए कुल साक्षरता दर है 73% है, कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर इसको पढ़ लीजिएगा 80.9%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। अभी लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिंगानुपात क्या है कि 1000 में से 1000 पुरुष होने से महिला कितना है, 943 है। इसका मतलब महिला का जनसंख्या कम है, समझ गए। और आपको ये तो हो गया लिंगानुपात। देखिए ये इसके बाद क्या पढ़ना है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। अर्थात केरल में 1000 पुरुष में 1084 आपका महिला है, अर्थात केरल में महिला ज़्यादा है। और न्यूनतम लिंगानुपात अर्थात महिला कहाँ पे कम है, देखिए हरियाणा में 1000 में 879 है आपका लिंगानुपात, अर्थात महिला है इतना। तो ये आपको समझ पाए होंगे। देखिए ये आपका लिंगानुपात संबंधित था।
उसके बाद आपको पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, इस चीज़ का भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, तो आपको पढ़ना है बिहार में सर्वाधिक जनघन है, सबसे कम वाला है अरुणाचल प्रदेश में है, समझ गए। ये सब आपका है। सर्वाधिक जनसंख्या है आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या है आपका सिक्किम में। ये तो आपका था क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जनसंख्या संबंधित या जनगणना संबंधित जो आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं। अभी हम चला जाएंगे सौरमंडल पे। देखिए इस चीज़ को हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ताकि कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीके को कवर कर पाए। जीके का क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है और हम लोग पूरा को एग्जाम तक टाइम हमारा बहुत कम है, तो हम लोगों को क्या है कि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। चलिए अभी सौरमंडल पढ़ते हैं। सौरमंडल क्या है, देखिए सौरमंडल क्या है, सबसे पहले आपको जानना है। तो देखिए एक क्या होता है, सूर्य होता है, और सूर्य को घिर के क्या है, बहुत सारा क्या है, बहुत सारा आपका ग्रह है। जैसे हमारा 8 ग्रह है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है सौरमंडल। और तो सौरमंडल का जो केंद्र में होता है सूर्य होता है। और इस सौरमंडल जो सौर प्रणाली का जो खोज किया था वो किया था हमारा कोपरनिकस। उसके कोपरनिकस हमारा सौरमंडल का खोज किया था, और ग्रह का जो गति का प्रतिपादन किया था वो किया था केपलर ने। हमारा सौरमंडल में कुल ग्रह कितना है, कुल ग्रह है 8, समझ गए। तो कुल ग्रह है 8। इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको पूछ सकता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आपको जैसे बोलता है ना कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा क्या है, तो आपका सूर्य आपका पृथ्वी का निकट का तारा है, समझ गए। ये हो गया। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में। ऐसे तो हम आपको सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ बता देंगे। देखिए सौरमंडल ये है, सौरमंडल का एक पिक्चर। इसमें आपको लग रहा है, देखिए इसमें सूर्य है और सूर्य को घिर के ये सभी आपका जितना भी प्लेनेट है ये सबको घूम रहा है। सबसे पहले हमारा है बुध, उसके बाद हो गया आपका बुध के बाद हो गया शुक्र, जिसको बोलता है वेनस, और तो ये बुध को बोलता है मरकरी, शुक्र को बोलता है वेनस। उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी को बोलता है अर्थ। उसके बाद है मंगल, मंगल को बोलता है मार्स। उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति को बोलता है जुपिटर। उसके बाद है शनि, शनि को बोलता है सैटर्न। और उसके बाद है अरुण, अरुण को बोलता है यूरेनस। उसके बाद है वरुण, वरुण को बोलता है नेपच्यून। तो आपको सबसे पहले ये जो आपका ग्रह का क्रम को याद रखना है। तो ग्रह का क्रम कैसे याद रखेंगे, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी, आप 2-3 बार इसको बोलने का कोशिश करिए, आप मेरे साथ में, आपका याद आ जाएगा। क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसको बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसको आप 2-3 बार बोलने का कोशिश करिए, आपका आराम से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका सौरमंडल का ढांचा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारा सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य क्या है, ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य है एक, सूर्य होता है क्या होता है, सूर्य एक होता है गैसीय गोला है, जिसमें क्या होता है, इस सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 71%, आपका कितना है, 71% है आपका हाइड्रोजन। और आपका हीलियम है, आपका जो हीलियम है, हीलियम है आपका 26.5 अर्थात 26.5% है आपका हीलियम। और अन्य तत्व है आपका 2.5% है अन्य तत्व। तो आपको पता चल गया कि सूर्य में जो गैसीय गोला है इसमें क्या क्या तत्व है। तो सूर्य के बारे में हम लोग चले जानते हैं। सूर्य केंद्र पर क्या है, हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन है ये सूर्य का केंद्र क्या करता है, हाइड्रोजन का 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाता है, एक हीलियम का निर्माण करता है। इस केंद्र पर नाभिकीय संकलन क्रिया होते हैं, जो सूर्य का ऊर्जा का मूल स्रोत है। अर्थात आपको समझ आ गया होगा कि चार नाभिक मिलकर एक हीलियम बनता है, उससे क्या हुआ, नाभिकीय संचलन होता है, ठीक है। उस कारण से क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है और सूर्य चारों तरफ क्या करता है, जो हमारा पावर का जो है सोर्स है, इसी का कारण है। तो समझ गए हैं। अभी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपको पूछा जाएगा। यह सूर्य के बारे में आप पढ़ लिए, अभी आपको पढ़ना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए ये बुध सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से सबसे नज़दीक में रहते हैं। तो सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य का सबसे निकट में रहता है बुध। इसका क्या होता है, दिन बहुत होता है गर्म, समझ गए। बुध का क्या होता है, दिन बहुत गर्म होता है और रात क्या होता है, बर्फीली होते हैं। ये परिक्रम सबसे कम दिन में करता है, 88 दिन में कर लेता है परिक्रमण, इस पूरा मतलब परिक्रमण कर लेता है, ठीक है।
इसमें क्या है, इसका अंदर जो बुध जो मरकरी है, इसका अंदर वायुमंडल नहीं है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो ये सब चीज़ को पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं शुक्र में। ये उसके बाद जो हमारा शुक्र होता है वेनस, वेनस को क्या बोला जाता है? वेनस को बोला जाता है ट्विन ऑफ अर्थ, या आपको बोला जाता है भगनी, मतलब सिस्टर ऑफ अर्थ, मतलब बहन कहा जाता है, पृथ्वी का बहन। अर्थात ये पृथ्वी और ये लगभग इन लोगों का जो देखने का शेप लगभग एक है, समझ गए? ये पृथ्वी का सबसे निकट में है। देखिए जैसे ये हमारा सूर्य का निकट में बुध है, तो पृथ्वी का निकट में क्या है? पृथ्वी का निकट में है हमारा शुक्र है। पृथ्वी का निकट में सबसे इसमें ग्रह, इसको क्या बोलता है? चमकीला ग्रह बोला जाता है। इसको सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का नाम पे भी हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ आप देखिए, जितना भी ग्रह है उसमें से अरुण और ये जो आपका शुक्र, ये क्या करता है? हर ग्रह, जितना भी ग्रह है, इन दोनों को छोड़ के, अरुण और शुक्र को छोड़ के बाकी सब क्या करता है? पश्चिम के पूरब का तरफ घूमते हैं, मगर ये दोनों क्या करता है? पूरब से पश्चिम का तरफ घूमते हैं। तो ये शुक्र हो गया और एक हो गया आपका अरुण। इस दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, समझ गए? और इसका क्या है? आकार घनत्व में पृथ्वी का समान है, इसलिए मैं आपको पहले बताया इसके पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का बहन बोलते हैं, समझ गए? अभी हम लोगों का देखिए शुक्र हो गया, अभी हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या सौरमंडल का एकमात्र एक ग्रह है जिसमें क्या है? जीवन का अस्तित्व मिलता है, ठीक है? ये एक ऐसा ग्रह है क्योंकि इसका वायुमंडल है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, समझ गए? इसलिए इसमें जीवन मिलते हैं। क्या है? ये अपना अक्षम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका रहता है, यही शायद कारण है, समझ गए? तो इसमें क्या है? जल का उपस्थिति के कारण, इसमें क्या है? जल का उपस्थिति के कारण इसका जो ग्रह का रंग होता है नीला होता है। ये पिक्चर में भी आप देख पा रहा है, इसका ग्रह का रंग नीला होता है। और इसका जो उपग्रह है, एक उपग्रह है चंद्रमा, एक उपग्रह, वो चंद्रमा इससे घूमता है, इसको जीवाश्म बोलता है, जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, ठीक है? और पृथ्वी और सूर्य का बीच में, ये जो पृथ्वी और सूर्य का बीच में जो दूरी है, जो औसत दूरी है, इसको बोला जाता है खगोलीय एकक। इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखिएगा, ये खगोलीय एकक बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं खगोलीय एकक। चलिए ये हमारा पृथ्वी का हो गया। अभी हम पढ़ते हैं मार्स अर्थात मंगल। ये मंगल को क्या बोलता है? रेड ग्रह या रेड प्लेनेट या लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड जो होता है, आयरन ऑक्साइड बहुत परिमाण में होता है। इसमें क्या है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन आर्गन मिलता है और इस कारण से क्या होता है? इसमें जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता है, इसमें जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता है। इसका मंगल का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस, एक है डीमोस। ये जो डीमोस है सबसे जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। चलिए ये भी मंगल के बारे में आपको बता दिया। अभी आपको बताते हैं हमारा जुपिटर जो बृहस्पति, ये क्या होता है? जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है, सबसे बड़ा उपग्रह इसी को बोला जाता है। ये बृहस्पति या जुपिटर को बोला जाता है। और इसका जो गैस और द्रव्य से मिला हुआ बना होता है, इसमें ठोस जमीन नहीं मिलता है, समझ गए? इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। जो ये क्या है? पूरा इसका सिर्फ बड़ा उपग्रह नहीं, पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड। और इससे पहले हम लोग जानते थे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन रखते थे? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति रखते थे। मगर वर्तमान में क्या हुआ? नासा का परीक्षण के दौरान पता चल गया कि बृहस्पति को छोड़ के अभी हमारा शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है। 80 का ऊपर उपग्रह चला गया शनि का। तो आप कुछ पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, तो बृहस्पति, गलती से भी लिख के मत आइएगा, आपका आंसर होगा शनि। तो चलिए बृहस्पति का भी आप समझ लिए है। अभी हम चलते हैं शनि में। शनि क्या होता है? देखिए शनि क्या है? शनि है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये बृहस्पति के बाद जो सैटर्न या शनि, ये दूसरा सबसे बड़ा होते हैं ग्रह। ये स्पेशल क्या हुआ? देखिए इसमें एक रिंग टाइप का है, ये वलय है। और इस वलय क्या, इसमें 7 वलय है। इस वलय का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और इसका क्या है? इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। ये क्या है? सौरमंडल का ये दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें सबसे खासियत क्या है? इसका खुद का वायुमंडल है। इस उपग्रह में एक खासियत ये है कि इसका खुद का वायुमंडल है। और ये जो हम लोग शनि का, ये घनत्व जल से भी कम है, अर्थात जल में इसको रख दिया जाएगा तो ये तैरता रहेगा, समझ गया? ये अभी चलेंगे हम अरुण और वरुण। देखिए ये क्या है? उतना हम लोगों का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, मगर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसमें मीथेन बहुत परिमाण में मिलता है। दूसरा वरुण में भी क्या है? ये हरे कलर का होता है और इसमें क्या होता है? इसमें मीथेन बहुत परिमाण में मिलता है और ये सबसे दूरी में स्थित ग्रह है। तो आप लगभग ये जो है आप पूरा समझ गए होंगे। देखिए अभी क्या है?
ये तो हम पढ़ लिए हैं। हमको अभी क्या करना है, ये जैसे हमने पढ़ लिए है, देखिए अभी क्या है सौरमंडल का हम लोग क्या करेंगे। अभी देखिए सौरमंडल का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सौरमंडल में क्या है, क्योंकि आपको तो पहले हम बता रहे थे कि क्या क्या दाग देना है, लगभग लगभग मैं सभी पढ़ा दिया हूँ, आपको सिर्फ दाग ही लगाना है बाकी है, और कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है आपके लिए। देखिए क्या है, सौर प्रणाली का खोज किसने किया था, ये किया था आपका, सौर प्रणाली का खोज किया था कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है। ग्रह का जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गति का नियम केपलर ने किया था। सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, ठीक है, निकटतम है बुध। ये देखिए आपका ये सब आपका जो मैं आपको पढ़ाया वही चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है, और ठीक है ये सब को छोड़ दीजिएगा। ये देखिए पृथ्वी एक जीवाश्र है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ इसमें पढ़िएगा सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है आपका शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है आपका वरुण, सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला, इसमें आपको याद रखना ये गलत क्वेश्चन है, ये आपका होगा शनि होगा वर्तमान में, ठीक है। बिना उपग्रह वाला बुध और शुक्र, समझ गए होंगे आप लोग, ये सब को पक्का दाग दे दीजिए। ये देखिए लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, हरा ग्रह कहते हैं वरुण को, ये दाग लगाइए। पीला ग्रह नीला ग्रह बृहस्पति और पृथ्वी को कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। ये सब आपको और ज़्यादा ये सब देखिए ये लगभग सब आप पढ़ लिए हैं। ये देखिए ग्रेनीमीड को पढ़ लीजिएगा, जैसे हम बताए आपको ये क्या है ग्रेनीमीड, देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये सब को पढ़ लीजिएगा। शनि का रिंग की खोज किसने किया, गैलीलियो। मैं लगभग आपको सब कुछ बता दिया हूँ। तो हमारा क्लास को अच्छा लगने से हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आपको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप दोस्तों को बता दीजिए कि CISM में डेडिकेटेडली इस चैनल में क्लास दिया जा रहा है। ये था हमारा आज का जो स्पीडी का क्लास। अभी क्या करेंगे, इसके बाद हम मैथ का एक क्लास करेंगे और आर्टिकल का आज हम लोग क्या करेंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, जय हिंद।